नमस्ते दोस्तों। दादा भाई नौरोजी को कौन नहीं जानता। उनका व्यक्तित्व अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है और उनको राजनेता के रूप में देखना कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व के प्रति न्याय नहीं है, क्योंकि उनके व्यक्तित्व के पीछे एक कानून निर्माता छुपा है, उनके व्यक्तित्व के पीछे एक लेखक छुपा है, एक विचारक छुपा है, एक उद्योगपति छुपा है, एक राजनीतिज्ञ छुपा है और एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने राष्ट्रवाद से ओतप्रोत होते हुए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया इस राष्ट्र के लिए। और ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले एशियाई व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी। जी हाँ दोस्तों, दादा भाई नौरोजी का जन्म 4 सितंबर 1825 को मुंबई में हुआ था। पिता का नाम नौरोजी पल्लांजी डोरडी था और माता का नाम मनेकबाई था। उनके पिता का देहांत 1829 में हो गया था, जब दादा भाई नौरोजी की उम्र मात्र 4 वर्ष थी। तो उनके लालन पालन का सारा जिम्मा उनकी माता मनेकबाई पर आ गया था, जो कि अनपढ़ थी, मूल रूप से अनपढ़ थी। और इस दौरान उन्होंने जिन समस्याओं का सामना किया था, अनपढ़ रहती उन्होंने वो जिस स्थिति से गुजरी थी उसका उनको अच्छा खासा अनुभव था। इसलिए वो नहीं चाहती थी कि दादा भाई नौरोजी भी उनकी तरह अनपढ़ रहे। इसके लिए उन्होंने अथक प्रयास किया और दादा भाई नौरोजी की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। दादा भाई नौरोजी की शिक्षा मुंबई के एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट से हुई और 27 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना करियर शुरू किया। दोस्तों, राष्ट्रवादी शिक्षा से ओतप्रोत दादा भाई नौरोजी ने लड़कियों की शिक्षा के लिए अथक प्रयास करे, विशेष अभियान चलाए और अंततोगत्वा उन्होंने मुंबई में लड़कियों का एक स्कूल भी खोला। लेकिन जो रूढ़िवादी सोच के व्यक्ति थे, उनका गुस्सा भी उनको झेलना पड़ा और लगातार 5 साल उन्होंने उनका गुस्सा झेला। लेकिन उस गुस्से के साथ को झेलने के साथ साथ उनका जो विश्वास था लड़कियों की शिक्षा के लिए, जो उन्होंने अथक प्रयास किए थे, वो और दृढ़ होता गया। और इसका परिणाम उनको 5 साल बाद देखने को मिला, जब उनके द्वारा खोला गया लड़कियों का स्कूल लड़कियों से खचाखच भरा था। दोस्तों, उन्होंने 1840 के दशक में लड़कियों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया और अंततोगत्वा उनको सफलता भी मिली। उन्होंने 1851 में रस्त गफ्तार नामक गुजराती भाषा में एक साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की। दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने 1851 में गुजराती भाषा में रस्त गफ्तार नामक साप्ताहिक अखबार की शुरुआत की। दोस्तों, सन 1867 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ब्रिटिश हुकूमत को भारत के विषय में सही जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। इसके बाद दादा भाई नौरोजी 1885 में मुंबई विधानसभा के परिषद के सदस्य चुने गए। अपनी कुशलता से, अपने परिश्रम से, अथक प्रयासों से वो 1885 में मुंबई में विधानसभा परिषद के सदस्य चुने गए। और इनकी कार्यशैली को देखते हुए इन्हें 1886 में, दादा भाई नौरोजी को 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। इन्हें अध्यक्ष मनोनीत किया गया। दोस्तों, इनकी सफलता का एक क्रम यहीं तक नहीं रुका। इसके बाद 1892 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबरल पार्टी की तरफ से चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय बने दादा भाई नौरोजी। तो इतनी सफलताएं इन्होंने प्राप्त की अपने व्यक्तित्व के जोर पर। दिन रात मेहनत की और मूल रूप से पारसी मत को मानने वाले थे और गणित और भौतिक शास्त्र में इनकी विशेष रुचि थी, जिसका इन्होंने अध्यापन का कार्य भी किया। कुछ विशेष पुस्तकें भी इन्होंने लिखी हैं। दोस्तों, आज भी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी को लोग याद करते हैं, और याद करे भी क्यों ना, क्योंकि दादा भाई नौरोजी ने जो कार्य किए हैं और उन कार्यों का जो परचम आज भी लहरा है, जैसे मुख्य रूप से महिलाओं की शिक्षा के लिए है और मुख्य रूप से जो लैंगिक समानता के लिए है, और जो इन्होंने समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास किया, युवाओं को एक नई दिशा देने का प्रयास किया, एक राजनीतिक के रूप में, राजनीतिज्ञ के रूप में अपनी विशेष भूमिका अदा की है, एक विचारक के रूप में अपनी एक विशेष भूमिका अदा की है, एक लेखक के रूप में अपनी एक विशेष भूमिका अदा की है और एक उद्योगपति के रूप में भी अपनी एक विशेष भूमिका अदा की है। इन्होंने अध्यापन का कार्य भी किया, इन्होंने कुछ किताबें भी लिखी हैं और इन्होंने भारत को वैश्विक पटल पर जो रूपरेखा तैयार की है, भारत को आगे ले जाने का जो महान कार्य किया है, वो कोई साधारण बात नहीं है। दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो से कुछ आपको नई जानकारी अवश्य मिली होगी। मनीष वैदिक आपका अपना यूट्यूब चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेवे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय श्री राम, नमस्ते दोस्तों।